हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट पहले नज़र घुमा लीजिए आज कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। स्टूडेंट ये संख्या पद्धति की 23वीं वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें मैथ आता है उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, आज बार के बारे में बताए जाएंगे। बेटा हमारा जो मुख्य उद्देश्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण लूसेंट का पूरा मैथ कराना है। जब संख्या पद्धति खत्म हो जाएगी तो आपको पूरे सवाल मिल जाएंगे। देखो बेटा, हमने सवाल जो भी सीक्वेंस में लिखे हैं, यानी इससे बाहर बाहर का कोई सवाल जा नहीं सकता। इजी भी है, हार्ड भी है, बहुत आसान तरीके से पढ़ाई जाएगी। देखो बेटा, नज़र घुमा लीजिए एक बार, प्रश्न आपके मतलब के हैं या नहीं है। ठीक है बेटा, ये प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा हमारे इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। बेटा मैथ तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा, हम ज़्यादा समय नहीं लेते, पहले सवाल को करते हैं। बेटा देखो, पहले बार क्या होता है। देखो जैसे बेटा पहला सवाल है, देखो हम डायरेक्ट सवाल करेंगे और सवाल से ही हम बेटा हल करते चलेंगे। ठीक है, देखो बेटा 1/11 यानी एक में हम यानी भाग देंगे। ठीक है, तो बेटा देखो जब भागना जाता है हमें जीरो लगा लेंगे। वैसे जीरो से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी लगाते हैं। बेटा देखो अब इसमें भाग नहीं जा रहा है तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी पॉइंट से पहले जीरो जरूर लगा लेते हैं। ठीक है, अब बेटा पॉइंट लगाने के बाद में अगर हमने जीरो बढ़ाई, अगर यहाँ में भागना जा रहा है तो ना जाने की जीरो जरूर आएगी। ठीक है, तो बेटा हम फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब जा रहा हूँ 11 दूनी 99। बात समझ में आई होगी। अब बची एक। जब बेटा पॉइंट लगता है तो जीरो हम बढ़ा लेते हैं, तो जीरो बढ़ा ली। अब जब भी जीरो बढ़ी है तो ना जाने की जीरो जरूर होती है। फिर बेटा हमने जीरो बढ़ा ली, 11 दूनी 99। अब क्या देख रहे हो तुम, पॉइंट के बाद में देख रहे हो। ठीक है, यानी फिर बचेगी तो यही सीक्वेंस रिपीट होगी। तो बेटा तुम क्या देख रहे हो, कितनी संख्या, यानी खाली 09, यानी कि पूरी संख्या रिपीट हो रही है। 09 09 ऐसे ही आती रहेगी। तो हम बेटा उसे के ऊपर बाल लगा देते हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। आंसर है बेटा पहला। ठीक है, अगर समझ में ना आई हो तो दूसरे सवाल को करते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगी। बेटा देखो दूसरा सवाल है 2/3, तो हम बेटा ऐसे ही 2 में 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो पहले जीरो लगा लेंगे तब बेटा हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो जीरो बढ़ा ली तो 3×18, अब तो बेटा इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, फिर 2 बची, अब फिर जीरो बढ़ गई, 3×18। तो अब क्या देख रहे हो कि ये बार बार रिपीट हो रही है। तो क्या बार बार रिपीट हो रही है, 0.06, यानी खाली के 6 ही तो रिपीट हो रही है। तो हम जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर ही बार लगा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप वीडियो को रोकें और सवाल को करने की कोशिश करें। देखो सवाल नंबर 30 को बेटा देखते हैं। अब देखो बिल्कुल आराम से, तो 18 को भाग देंगे बेटा 5 में। ठीक है, अब देखो पहले क्या करते हैं, जब भागना जीरो लगा लेते हैं तब पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाते हैं। 18 दूनी 36, बहुत ध्यान से करना बेटा इसको। ठीक है, घटा के बचे 4, जब पॉइंट लगा लो जीरो बढ़ा ली। 18 बजे 90, 18 छिक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 मट्टी के 44 ज़्यादा हो जाएंगे, 18 सत्ते 126। तो बेटा 10 4 14 बचे, जब पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ा लेंगे। तो फिर बेटा 18 सत्ते 126। तो बहुत ध्यान से देखो, तो बेटा जो रिपीट, जो पॉइंट के बारे में क्या रिपीट हो रहा है, ये 7 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मानो यहाँ 14 बच जाएंगे, फिर जीरो, फिर 7 बार हो जाएगा। ठीक है, तो हम बेटा जो इसका आंसर है, जो संख्या रिपीट होती है हम सिर्फ उतने के ऊपर ही बार लगाएंगे। ठीक, तो हमारा आंसर, हमें बेसिक पता होना चाहिए, हम तभी आगे सवाल कर पाएंगे। बड़े बड़े ने वे बार होता क्या है। देखो सवाल नंबर 4 को देखते हैं। वीडियो को रोकें और सवाल करने की कोशिश करें। अब बेटा इसमें तो भाग जा रहा हो तो कोई बात ना, जा रहा हो तो जा रहा हो। अब एक है, अब यहाँ में भागना जाएगा तो हमने पॉइंट लगा लियो। ठीक है, तो हम जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 3×3 9, फिर एक बचो, फिर जीरो बढ़ गई, 3×3 9। तो बेटा अब क्या देख रहे हो तुम, ये 3 3 रिपीट है रहा है। तो हम बेटा इसे कर देंगे, जितनी भी संख्या के ऊपर, मतलब कुल मिलाकर जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ हम कितनी बार बढ़ा सकें, यहाँ से कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा सवाल नंबर 5 में को देखते हैं। बेटा ये आसान सवाल नहीं है, ये बार बार पूछते हैं, मतलब ये बेसिक सवाल भी खूब आते हैं, दाब के पूछे जाते हैं, खूब दाब के। देखो बेटा हम पहले सवाल को थोड़ा समझेंगे, फिर बहुत सवाल है प्रैक्टिस के लिए, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, ये बेटा देखो
जितनी भी संख्या के ऊपर मतलब के दोनों संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो बेटा दोनों के नीचे हम जितनी भी संख्या का बार लगा होगा तो हम बेटा 9 लिख सकते हैं। 9 लगा लिख लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 9/99। ठीक, मानो ये जीरो की तो कोई वैल्यू ना होगी, 9 × 9, 9 × 9 यानी कुल मिला के 9 से कट जाएगा। तो बेटा इसका आंसर 1/11 आ जाएगा। देखो यहाँ से समझ में ना आई हो तो 5वें सवाल को, बेटा जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिन्हें मैथ में दिक्कत होती है उनके लिए है बेस, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा जो बेचारे कमज़ोर हों, जिन्हें मैथ में डर लगता हो, तो थोड़ी वीडियो को शेयर कर देना, और उन्हें बेचारे जिन्हें ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरतमंदों के बाद में भेजना, वीडियो को शेयर करना ज़रूर, और बताना चैनल के बारे में ज़रूर। देखो बेटा 27वां सवाल बहुत बिल्कुल आराम से बेसिक तरीके से करेंगे, बिल्कुल आराम से। देखो बेटा इसे, हाँ छठा, पहले हाँ छठा सवाल, हम 7 में पहुंच गए। तो बेटा बार क्या के ऊपर लगा हुआ, 6 के ऊपर रखा हुआ है। जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम नीचे 9 लिख लेते हैं उसके। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा, 2/3। तो बेटा 2/3 कौन सा है, ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर। बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखो 7वां सवाल बहुत जोर का सवाल है, बच्चे तो 7वें सवाल पे ही फंसते हैं, ठीक है। अगर चाहें तो आपको वीडियो को रोकें और कोशिश करें सवाल। देखो बेटा हम सवाल को उतारते हैं पहले, 2 7, ठीक है। तो बेटा मैंने बता रहा कि जितनी संख्या के ऊपर बार है, बाहर सिर्फ यहाँ 7 के ऊपर, तो 7 के नीचे हमने 9 लिख ली, ठीक है। अब बेटा देखो हमारे पॉइंट के बाद की संख्या का हम निकालते हैं, पॉइंट से पहली संख्या का यहाँ भी देखेंगे। देखो कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, के अंक हैं तो हम यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और बिल्कुल आराम से के संख्या के मतलब काय पे बार ना, जा के ऊपर बार ना हो, वाय हम घटा लेते हैं। 2/90 बराबर 25/90। 5 को 12 इसमें जा रहा, 5 को 12 बेटा 18 बार जा रहा, 5/18। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ आपको। देखो बताना मुझे ये है कि जैसे बेटा ये ठीक है, ठीक है, ये है या पॉइंट, ठीक है, सिर्फ पॉइंट के बाद काम होता है संख्या का। तो बेटा हम इसे क्या करेंगे, देखो इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमने जिन संख्या के ऊपर बार है तो हमने ये लिख ली। क्या अंक बचे हैं, 1 अंक है, तो इस पे 0 बढ़ा लेंगे। तो फिर क्या करेंगे इसे 341, जहाँ पे बार ना लगा हो वह हम जरूर कम कर देंगे, ठीक है। तो बेटा 990। देखो एक और सवाल बताता हूँ आपको। देखो बेटा जैसे ऐसे है 6, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा यानी खाली जो बार है 6 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो बेटा जब 6 के ऊपर बार लगा हुआ तो हम खाली 6 के नीचे 9 लिख, जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा हम 9 लिख लेंगे। क्या अंक बचे, 1 2, 2 बेटा हम 0 बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे 456 में से जिनके ऊपर बार ना लगा ना, या हम बेटा इसमें से माइनस कम कर देंगे। तो हमारा जो घटने के बाद में आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। देखो एक अब तो सवाल करते हैं, ये सवाल आगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर चाहें, अगर सवाल आए तो वीडियो को रोक के कर सकते हैं। देखो सवाल नंबर 8 में बिल्कुल बेसिक सवाल है और खूब दाब के आम है, खूब दाब के, ऐसे ना दाब के ना आते हो। देखो बेटा बार, देखो पॉइंट से पहले की संख्या को हम यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। पॉइंट के आगे वो कोई संख्या यूज नहीं करेंगे, उसे तो सिर्फ जोड़ेंगे। देखो जैसे ये 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 3/9, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3। जब 1 है ना तो बेटा हम उस 1 को जोड़कर 1 से ही 1/3 जो लगा हुआ है, ठीक है। अगर बाई चांस बेटा बात मानो कोई सवाल ऐसे है 2/, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, और यहाँ बार लगा हुआ है 5 के ऊपर, तो हमें क्या करना है, 5 के पहली संख्या को तो हम छेड़ते नहीं, 5 के ऊपर बार है तो 5/9, और ये 2 है, 2 को जोड़ देंगे तो 2 से ही 5/9 इसका आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आई होगी। तो इसका आंसर बेटा ये हो गया। देखो ना समझ में आई हो तो 14वें सवाल देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगी पक्का। 14वां ना 9वां सवाल, बोलने में दिक्कत है रही है थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो बेटा देखो 14वें सवाल है, तो देखो इसे तो हम छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से। देखो अगर चाहें तो विकल्प से कर सकते हैं, यानी कि 14 सही है पे आएगी तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है कि 14 ऐसे के ऐसे आ जाएगी, यानी कि जुड़ती है। अगर विकल्प से भी हम पकड़ सकते हैं, अगर और 2 14 देर आती हैं तो करना पड़ता आपको। भाई इनके ऊपर बार है तो 2 9 लिख दें, 73 के ऊपर बार है
तो आगे 14 आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई। ना समझ में आई हो तो 10वें सवाल है, देख लो बहुत टॉप का सवाल है 10वां बेटा। बालक देखो हम इस 3 को तो बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, अब छेड़ेंगे हम सिर्फ 643। बहुत ध्यान से देखना, 643 बाहर क्या पे बेटा, इन दो संख्या के ऊपर बाहर है, तो यानी 4 और 3 के ऊपर ही तो बाहर है, 9 लिख लें। क्या अंक है आगे, एक अंक, एक जीरो बढ़ा ली। अब बेटा 643 माइनस 6, जा भी संख्या के ऊपर बार ना लगाओ वह हम जरूर घटाएंगे। तो बेटा ये तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। तो 643 में 6 जाएंगे तो 637, अगर मुंह पर गलत ना घटो हो तो, ठीक है, हाँ सही है। तो बेटा 14 तो कितनी आ गए, 3 तो है ही है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 3 सही 637/990 विकल्प में है वो गिरो। बात आपके समझ में आ रही होगी। देखो अब सवाल नंबर 11वें को देखते हैं। बेटा मानो हमारे यूट्यूब चैनल से कोई बाद में जुड़ा है, तो आप गणित का वेश यहाँ बेटा आपको मतलब हमारी वीडियो ये सारी कहाँ कहाँ मिलेंगी मैं बताऊँ बेटा। आप गणित का वेश को क्लिक करोगे तो आपको बेटा इसमें गुणा भाग घटाने तक की बिल्कुल आसान वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हिंदी में अगर प्ले लिस्ट में जाएं, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी से भी जानकारी ले लें, ठीक है। करीब 70 से 80% बच्चे जानते हैं प्ले लिस्ट के बारे में, मानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, पूछ लें, प्ले लिस्ट में क्लिक करें, वहाँ गणित का बेस मिलेगा, तो उसमें गुणा भाग मिलेंगी, ठीक है। गुणा भाग घटाने लेसे पे मतलब बहुत छोटे छोटे तरीका से पढ़ाया हुआ है। अब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के नीचे हिंदी में लिखा हुआ सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे लाभ हानि प्रतिशत बट्टा चक्रवर्ती ब्याज समय कार्य रेलगाड़ी जो भी प्रश्नावली आती है तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा बेटा यूट्यूब चैनल है अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा। वैसे यूट्यूब अगर आप यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो देखें तो अच्छा है, फेसबुक पेज पे थोड़ा बेटा साफ नहीं दिखाई देती है वीडियो। बेटा देखो 11वें सवाल को देखो बिल्कुल, अब क्या देख रहे, अब पहली बार ऐसा है कि पॉइंट के पहले बार है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। जो पॉइंट के पहले बार का आई पे 3 पे है तो बेटा 3 के आगे पहले माइनस लगाओ, बिल्कुल नॉर्मल तरीका से, ठीक है। तो और बेटा यहाँ आके प्लस या तो पॉइंट लगाओ ना 0 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझना, देखो ना समझ में आई हो तो 12वें सवाल है देख लो, काय के ऊपर बार है 17 के ऊपर बार है, तो 17 के ऊपर बार है बेटा, तो हम 17 के आगे माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे 0.014, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल नंबर देखते हैं 13वें सवाल को, बिल्कुल आराम से देखो बेटा। मैं वैसे जो ऊपर करा चुका हूँ इस टाइप का सवाल, आपको नहीं हुआ है, अगर नहीं समझ में आया हो तो बेटा यहाँ से सवाल आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो बिल्कुल बेसिक तरीका से मैंने पॉइंट के बाद की संख्या कोई बात ना 56 मैंने उतार ली बेटा, ठीक है। कै संख्यन के ऊपर बार है, 2 के बार है तो दोनों ले लें, कैन पे बार ना है, दून पे बार ना है, इनके नीचे बेटा 0 कर लेते हैं। फिर करते क्या है 2956 में से बेटा -29 हम जरूर करेंगे, इस बात को आप ध्यान पे रखना। कितने हैं 900, ठीक है। तो बेटा ये 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ बचे 2 यहाँ 29, तो बेटा इसका जो है बटे 900, तो हमारा बेटा इसका आंसर ये ही हो जाएगा, ठीक है। 2927/99 यानी 9900, ठीक है। बात आपके समझ में आई होगी, ना समझ में आई हो तो 14वें सवाल को आप करें वीडियो को रोककर, बहुत सवाल अच्छा सवाल है। देखो 14वां सवाल बेटा बिल्कुल आराम से, मैंने कही पॉइंट वाली संख्या तो छेड़ेंगे ना, बिल्कुल ना छेड़ें। तो अब पीछे कितना है 136, बार कितने के ऊपर है 3 6 के, तो हमने इनकी 9 लिख लें, और यहाँ पे बार ना है तो इतनी हमने 0 लगा ली। तो बेटा 136 -1, एक हम इसमें बार बार क्योंकि घटाते हैं कि एक पे बार नहीं है,
तो बेटा कितना हो जाएगा आगे घटने के बाद में 135/990। ठीक है बेटा, अब इसे हम काट सकते हैं। 5 का भाग जा रहा, 5 दूनी 10, बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, बचे 4, 5 नी 45, बचे 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब 9 का पहाड़ जा रहा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 3 ठीक है 3/10। और बेटा ये 2 आगे है ही है, तो आंसर आपके समझ में आएगा 2 सही 3/22। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आई होगी जरूर। ना समझ में आई हो तो सवाल नंबर अब 15वें सवाल देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, अगर चाहें आप वीडियो को रोक के हल करें, और क्या हुआ एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, यही सवाल रिपीट बार बार हुआ है, जैसे भी बार सवाल भी बार बार रिपीट हुआ बेटा। 4 पॉइंट। ठीक है, तो हम देखो पहली संख्या को तो हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, कितना है 12। ठीक है, पॉइंट 12, 12 के ऊपर है, 9 के ऊपर एक अंक हम 0 लगा लेंगे, और बेटा एक हम इसमें से घटा देंगे जितने के ऊपर 12 ना है, तो कितना बचा के 11/90। तो 4 तुम्हें पता है ये ले ली जाएगी, 4 सही 11/90। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा इसका। देखो सवाल नंबर 15वां, ये बहुत एग्जाम में आया है। ठीक है, है बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब बेटा एक बात सोचो तुम कि तो और जरूर और आसान कर दे, भाग देने की जरूरत न पड़ रही है। 0.33 यानी रिपीट का है रो, रिपीट बेटा देखो बहुत ध्यान से, 3 रिपीट है रो। ठीक है, 3 रिपीट है रो, तो हम इसे 3/9 लिख सकते हैं। 3 एकम 3 और 1 तिया 3, 1/3 ये भी आंसर। ठीक है, विकल्प में आपको दोनों मिल सकते हैं भाई। रिपीट का है रो 3 है रो, जो रिपीट है रो आगे हम बार लगा दियो। ठीक है, अगर बाई चांस ये विकल्प में ना, तो विकल्प में तो ये भी हो सकता है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम बेटा 3 के ऊपर बार लगा हुआ तो 3/9 लिख सकें। 3 एकम 3, 3 तिया 9। बात आपके समझ में आ गई। देखो ये सवाल क्या हुआ एग्जाम में, पहले देखो रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट खाली 5 7 5 7 हो रहा है। जब 5 7 है रो, तो हम सिर्फ 5 7 के ऊपर ही बार लगा देंगे, आंसर हो गया। अब एग्जाम वहाँ में विकल्प में ना आए तो ना आए, तो विकल्प में बेटा दोनों के ऊपर बार है तो ये हो सकता है आपको विकल्प में। अब देखो दोनों में 3 3 को पहाड़ हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ को योग बार है, 3 को पहाड़ जा रहा है। 3 एकम 3, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और ना जा रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 19/33। बात आपके समझ में आई होगी। देखो ना समझ में आई हो तो 70वें सवाल है, देख लो कितना जोर का सवाल है, बहुत ध्यान से करना। 70वां सवाल है, ऐसा मत कर दियो जल्दबाजी में। देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, 23 51 पूरी रिपीट हो रही है। जो संख्या रिपीट है रही है, तो 23 51 के ऊपर ही बार रखो, इतनी तो संख्या रिपीट है रही है। तो अब बेटा एक बार बताओ वो 23 51 को हम यानी चारों संख्या के ऊपर रिपीट हो रही है, तो हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं। पहले एक बार देख लीजिए कर तो नहीं रहा है। हाँ बेटा 9 9 5 14 15 16 17 और 2 19, तो एक संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो बेटा 2 आगे आई जाती है। तुम्हें पता है इसका आंसर ये हो जाएगा 2 सही। ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से सवाल के गणित के सवाल वो, ठीक है ये सवाल RS अग्रवाल के, और वो पहले तुम्हारे राम सिंह यादव के सवाल थे। देखो बेटा बहुत जोर के सवाल हैं, हम इन्हें बहुत ही आसान तरीके से करेंगे सवाल। देखो बेटा हमें तरीका तो इनके क्या हुआ करने के, देखो एक तरीका ऐसा है जिससे आप कभी नहीं भूल सकते हो सवाल को। देखो हम बिल्कुल आराम से 8.31 लिख दी। ठीक है, ये तो सवाल जुड़ रहा है। ठीक है, यानी देखो अगर सब पे समान बार हो तो एक आसान हो जाता है, इन पे सब पे उल्टे सीधे बार हैं। तो एक बात सोचो बेटा, एक पे बार है तो हम यहाँ 4 5 बार लिख दो, 5 ही बार लिख दिया करो। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 बार लिख दो, 7 बार लिख दो भाई, बात तो एक ही है, यानी कि रिपीट है रहो। ठीक है, अब देखो तुम बिल्कुल आराम से पॉइंट बढ़ाओ 6, तो जितनी बार है इतनी बार यहाँ के नीचे कर दो इसे। ठीक है, अब अगली संख्या को लेने पॉइंट ले ली 0 0, खाली 2 ही रिपीट हो रहा, जो रिपीट हो हम उसको ही बेटा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आराम से जोड़ देंगे 6 7 और 1 8 और 1 बेटा 9। ठीक है, सॉरी 9 आया इसमें, यहाँ भी जोड़ने पर 9 आया, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 7,
यहाँ 6 और 3 9.8। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, ये 9 रिपीट हो रहा है इसमें भाई। देखो भाई 9 9 के बाद में बिल्कुल रिपीट हो रहा है, तो बिल्कुल आराम से 8 9 7, खाली 9 ही तो रिपीट है रो, 9 के ऊपर ही बार लगा दो, तो बात आपकी समझ में आई होगी। ये इसका आंसर है। देखो बहुत सवाल है प्रैक्टिस के लिए यहाँ। देखो सवाल नंबर दूसरे को बेटा, थोड़ा सा सवाल दूसरे में शायद मिस्टेक हो गई है लिखने में। देखो बेटा अब सवाल ये है, ठीक है। देखो हम सीधा अगर चाहें तो देखो हम सीधा भी सवाल कर सकते हैं, तरीका से भी करेंगे। देखो जल्दी करना है, 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 और 3 6, यानी 6 के ऊपर बार है 6। अब ये भाग वाली स्थिति है तो हम बेटा काट सकते हैं बार से बार, ठीक है। अगर बार से बार जब कट जाएगा, जब बराबर हैं, तो बेटा फिर क्या करेंगे, 14 2 8 5 7, ठीक है। सीधी बात है, इसका इधर साइड से हम भाग देते हैं तो 28 57 114। बहुत ध्यान से देखना कि इसका दुगना है, बिल्कुल दुगना दुगना, 1 और 2, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सीधा सीधा कर सको तो, वैसे तो ऐसे ही होना चाहिए, जब बराबर बार है बराबर यहाँ बार है तो जरूरत भी ना है। भाग की स्थिति है, जोड़ की स्थिति में जुड़ जाता है, भाग की स्थिति में बार से बार खत्म हो जाएगा। अब बेटा इसका तरीका क्या है, तरीका देखो, हमने संख्या 14 28 57 ले लियो, सबके ऊपर बार है, तो हमने बेटा 3 3 6 भाग बेटा 28 57 14, सबके ऊपर बार है, तो बेटा ये बार हो गया सबके ऊपर। तो फिर क्या होता है, तो बेटा एक बार बताओ, जब कि भाग में हम गुणा में तब्दील करेंगे तो पिछली संख्या में पलटी मार देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, मैं सिर्फ इतनी इतनी संख्या में पिछली संख्या में पलटी मार देते हैं। तो बेटा अगर मानो पिछली संख्या में पलटी मार दी तो 99, 4 बार 99 बट्टे 98 57 14। अब बेटा यहाँ यहाँ चिन्ह ये बदल जाएगा, गुणा का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगी, तो ऊपर सीधी बात है एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो समझ में ना आई ना, तो सवाल नंबर 30 देख लो। कब तक समझ में ना आएगी, बहुत प्रैक्टिस है, समझ में ना आएगी कम से कम 1 घंटा तक चलेगा। तो अब बेटा देखो, हम इसे अगर चाहें, देखो दोनों संख्या के ऊपर बार है तो हम इसे जोड़ भी सकते हैं। देखो बहुत तरीका है इसके करने के, अगर हम चाहें दोनों के ऊपर बार है तो दोनों को जोड़ देंगे, मतलब समान बार है तो कोई ज़रूरत ना है, तो बेटा 0.33 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के ऊपर बार है तो यहाँ में तो कटेगा तो 33 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 33 दोनों जो दोनों के ऊपर बार है और बाद में कितना गुणा 3 है, तो बेटा सोचो ना, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, तो अगर चाहो तो 99/99, 99 से 99 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक आंसर। एक तरीका तो ये है वो। अब बेटा एक तरीका इसका ये और आसान तरीका है, 11/99 इसको लिख सकता हूँ, आपको पता है बाहर के, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कराई दी। इसे बेटा 22/99 लिख सकूँ, जब नीचे हर बराबर तो कोई दिक्कत ना है, 33/99, ये हमारा कोष्टक खुल जाएगा, बाद में 3 की गुणा है, तो तुम्हें पता सब कटने के बाद में 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अब देखो सवाल नंबर 4 को देखते हैं। अब बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, वीडियो को बेटा शेयर जरूर कर दें। देखो बेटा सवाल, देखो हम बेटा पहले इन्हें जोड़ेंगे। देखो यहाँ बार थोड़ा सा बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम बेटा देखो मैंने बताई जब ना है तो 22.4, अगर मानो 4 होते हैं तो हम कर लेते, या फिर सब पे बराबर बना लो, ठीक है। तो बेटा देखो 4 के ऊपर बार है तो हम 4 5 बार लिख दो, 5 बार 6 बार, 5 बार लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लेता है क्योंकि कवर हो जाती हैं, ठीक है। कहीं के तो 6 बार भी करना पड़ेगा, 7 बार भी करना पड़ेगा। अब बेटा देखो हमें सिर्फ पॉइंट से पॉइंट बढ़ाना है, और 5 6 7, बड़े ध्यान से देखना कि 6 7 ही रिपीट है, जितने के ऊपर बार है तो हम सिर्फ 6 7 ही तो रिपीट करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 7 4 11, हाँसू लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11, फिर हाँसू लगा 1, 7 4 11 1 12, हाँसू लगा बेटा 1, 6 और 4 10 और 1 11, हाँसू लगा 1 9 और 1 10, हाँसू बेटा फिर 1 लगो तो 4, ठीक है, 34 पॉइंट। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखो तुम,
यहाँ रिपीट क्या हो रही है, तो रिपीट बेटा यहाँ एक एक रिपीट हो रही है, एक एक रिपीट हो रही है। बात समझ में आई होगी। तो मैं तो कह रहा हूँ ना आई हो समझ में तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। 0 1 2 1 1 एक एक रिपीट हो रही है, तो बेटा 2 एक आध बार और बढ़ा दे, कोई खाली एक एक ही तो हम जो रिपीट है रही है तो वही तो बढ़ेगी। और हमें दुनिया से मतलब का ना भी बढ़ाओ तो अभी कोई दिक्कत ना है। 33 बिल्कुल ये घटेगी 0.5। बेटा देखो ध्यान से, खाली 9 पे बार है तो हम सिर्फ 9 ही बढ़ाएंगे। देखो ध्यान हो जाना। चलो इन दोनों हम काट लेते हैं क्योंकि इस पे इतनी प्रॉब्लम ना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। तो अब हमें घटाना ही तो होगा, करना कहा है। 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ बचे 10, 11 में से 9 गए, यहाँ 10, यहाँ चलो 10, 10 में से 1 बचो। यहाँ बेटा 2, 10 में से 1, इतनी चली 10, यहाँ 9 बचे, 9 में से 5 गए तो 4। तो बेटा इधर को तो हमारा कुछ बचा नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना, तो रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट 1 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पॉइंट है या 0 लिख लो, कोई क्योंकि 0 बचेगी इसके। ध्यान से देखो बेटा, तो रिपीट कितना हो रहा है 1 2। जितना रिपीट है रो वाई के ऊपर तो बाल लगेगा। मैं कह रहा हूँ समझ में आ गए सवाल आपके, तो आंसर हमारा ये है जाएगा। बहुत प्रैक्टिस है। देखो यहाँ तो ये आसान है कि जब सबके ऊपर बराबर है इतने अंक यानी एक एक के ऊपर बार है, तो फिर तो यार कि बहुत तरीका है। चाहो तो तुम सीधे सीधे जोड़ दो उन्हें, सबके ऊपर बराबर है। देखो सीधे सीधे 7 8 से 14, 14 7 21। जब सबके ऊपर बार है तो या के ऊपर भी बार आएगा, सीधी बात है, कोई जरूरत ही ना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, है कौन सा है ये सवाल। ठीक है, तो अब बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले ध्यान से धरो। तो हम बेटा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, ना है तो सीधे सीधे कर लो, तो सबके बाहर है। तो देखो इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं है। 6/9 सबके ऊपर बाहर है, 7/9 प्लस 8/9। ठीक है, तो जब नीचे भरा भरा 9 21 आ जाएगी। तो बेटा कितना हो जाए 21/9। तो अब एक बताओ, यहाँ के बड़ा समझने वाला सवाल है कि तुम्हारा ये मत सोचो कि ना है। देखो क्या तरीका है यहाँ के। देखो बहुत से तो बच्चे सीधा कर देंगे, अगर मैं तो कहूँ सीधा ना कर पाओ तो बेटा यहाँ में भाग दे दो। और बताओ 9 दूनी 18, बचे 3, पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ा ली। 9 चौक 9 तिया 27। ठीक है, तो बचे 3, फिर 9 तिया 27 तो क्या है रही है, खाली 3 बार बार रिपीट है रही है। तो 2.3 हमारा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा छठे सवाल में है क्या, कुछ नहीं है। अब बेटा देखो पीछे पॉइंट के बाद में बराबर बार है, तो बिल्कुल आराम से कहा दिक्कत 387 और 259। एक बताओ जब बराबर, और मानो हम 87 बढ़ा भी दें इतने के ऊपर बार है, तो यहाँ से तो कोई वो हो ना। यहाँ से ले धाई, यहाँ बचे 8, 17 में से 8 गए तो यहाँ बचे बेटा 6 7, 7 में 5 गए तो 2। अब इसको कोई बचो ना, तो बेटा ध्यान रखो ना 2 28 इन दोनों के ऊपर बार है, तो यहाँ भी बार आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 0.28 बार। 0 तो कोई मैंने बता दी कोई प्रॉब्लम ना है, तो आंसर 1 हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है। ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। अरे रिपीट का है रहो 39 रिपीट है रहो, तो खाली 39 के ऊपर बार लगा तो आंसर गया। अगर विकल्प में ना है तो बड़े ध्यान से, तो हम बेटा 39/99 भी लिख सकते हैं। देखो विकल्प में यहाँ दे रखो, बाई चांस ना भी दे रखो तो कट जाती है। 3 एकम 3, 3 3 9। अगर विकल्प में ना हो तो फिर ये विकल्प में मिलता है आपका। दोनों ही आंसर ठीक है। अब सवाल नंबर 8 को देखो बेटा, 8वें सवाल को देखो। अब बेटा मैंने बताई है जुड़ा हुई तो 2 है। ठीक है, जब 2 के ऊपर बार है तो 4 बार लिख लो। चलो क्योंकि ज़्यादा संख्या ना, 4 बार से काम हो जाएगा। ठीक है, 0.3 के ऊपर खाली देखो ना, जहाँ के ऊपर बार है वही रिपीट होगी और बराबर लिख दो। अब बेटा यहाँ कितने के ऊपर बार है, 32 के ऊपर बार है, तो 32 ही रिपीट होगी। अब जुड़ना ही तो होएगी, होनो कहा है हमें। 3 और 2 5, और देखो मैं कह रहा हूँ एक एक बार और। ठीक है, कर दो यहाँ 3 3 है, और यहाँ बेटा 32 रिपीट होगी। थोड़ा सा इससे
3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5, 3 और 3 6 और 2 8, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8। आपके समझ में तो खैर आ गई होगी सवाल, ठीक है। 3 और 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 2 8। तो कहाँ देख रहे हो तुम? यहाँ में देख रहे हो 0.87 रिपीट हो रही है। देखो शायद यहाँ से भी हो जाती है, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 0.87 में अगर कहीं की दिक्कत है जहाँ पर, तो 0.87 हमारा आंसर गे है। तो बात आपके समझ में आ गई। देखो 9वां सवाल, ये और ये आसान सवाल है। जब दोनों के ऊपर बार है तो फिर तो और आसान, मतलब कहने मतलब दोनों पे बराबर बार है, यानी 2 पॉइंट के बाद में 2 अंक यहाँ पे, पॉइंट के बाद में 2 अंक यहाँ पे। हम तरीका से भी कर सकते हैं, बात है उससे भी आंसर ये आएगा, पर लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे 7 और 3 10, ठीक है जी। 6 और 3 9, 1 10, 10 बट्टे 99 है। तो बड़ा जानदार सवाल ये। अब देखो बेटा, देखो ये तो सवाल आया हुआ है तुम्हारे लिए यहाँ। 99 भाग 99 एकम 99, बच्चों 1 पॉइंट लगा दी, 0 बढ़ा दी। जब भी संख्या उतरी है हमें भाग ना जाएगा, तो ना जाने की 0 बढ़ा ली, फिर 0 बढ़ा ली, तो 99 एकम 99। अब देखो ना, तो बेटा पहले देखो कि सवाल कहाँ से है रहा है, तो बेटा ये आज हो जाएगा। मानो अब एक बताओ, यहाँ फिर 99 बची, 1 बची, तो यहाँ 0, फिर ना जाने की 0, फिर 1 आएगी। तो बेटा रिपीट क्या हो रहा है इसमें, रिपीट हो रहा है ये। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई। 0.01, तो विकल्प हमारा ये हो जाएगा, ठीक ना है ना। देखो एक सवाल और प्रैक्टिस करो, करते रहो, खूब झिक जाओगे झिक। देखो बेटा, इसका मैं तो कह रहा हूँ इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, या टाइप के सवाल मैंने बेटा क्यों करा दिए हैं। देखो अब सवाल नंबर 11वां, देखो 11वें सवाल को करते हैं। देखो बेटा इस सवाल को बहुत ध्यान से देखें आप। हेलो, देखो बेटा आवाज़ आ रही है? हाँ। देखो बेटा ये सवाल बहुत जोर का सवाल है 11वां। देखो मैंने आपको बता चुका, क्योंकि मैं इस सवाल को थोड़ा सा माइनस, ठीक है, मैंने बताया बेटा पहले कराया। अगर एक ऊपर माइनस है तो हम बेटा अगर मतलब कभी दशमलव के पहले संख्या के ऊपर बार लगाए तो हम इसे ऐसे लिख सकें, ठीक है, +0.75। सोचो मैंने ये सवाल आपको शुरू में बेस में कराया था, ठीक है बेटा। अब क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब 3 है, जब भी 3 है तो हम बेटा पहले माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं इसके पहले, ठीक है, फिर +0.78। बात मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बेटा अब देखो फिर क्या करेंगे हम, इसको सवाल को +0.75, अगर मतलब प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगी, -3 +0.78। देखो बेटा, देखो ये माइनस माइनस के तुम्हें पता है माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस के जुड़ के कितने आ जाएंगे, -5, ठीक है। प्लस के बेटा ये दोनों ये प्लस के जुड़ के जा जाएंगे, 1 8 5 13, यहाँ से लगा 3 7 7 14 15, तो 153, यानी ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो बेटा इतना आ जाएगा। देखो हम थोड़ा अलग जोड़ के दिखा देंगे, 0.75 और 0.78, 8 5 13 7 7 14 और 1 15, तो बेटा यानी 2 अंक के बाद में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बात मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई। अब देखो बहुत ध्यान से बेटा, देखो 53 पॉइंट के बाद की संख्या है, तो बेटा देखो अगर मैं इसमें से पॉइंट अगर बताऊँ ये प्लस का है, तो यहाँ कितने बचेगा, -4, बड़ी संख्या, ठीक है। और पीछे 53 ये तो बचेगा। अब बड़े ध्यान से देखो, तो जब ये है तो खाली या के ऊपर हम या ऐसे लिख ना सकें, लिख सकें, है विकल्प में कहना है, हाँ विकल्प में है, तो ये है आपका विकल्प। मैं कह रहा हूँ बात समझ में ना आए तो दोबारा के देख लेना वीडियो को रोक कर। देखो बेटा सवाल नंबर 12वां बिल्कुल आसान सवाल है, अगर चाहें तो आप वीडियो को रोक कर इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा 12वां सवाल, तो हमने लिख ली 423, बार के ऊपर है सिर्फ 9, एक हम 0 बढ़ा लेंगे जो संख्या के ऊपर बार ना है,
तो बेटा क्या करेंगे, 430 में से 4 को ही कम कर देंगे, 90। तो 400 कम करे तो 419 बट्टे 990, आंसर क्या आया। तो मैं कह रहा हूँ बेटा आपके सवाल समझ में पक्का आ रहे होंगे। देखो ये तो बस प्रैक्टिस है, ऐसे तो करा दिए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आएंगे बेटा आपके लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि आपकी बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूज नहीं बचे। देखो कितना नंबर सवाल है, देखो पॉइंट वाली पे देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। देखो पहले जो पॉइंट वाली संख्या हम छेड़ेंगे ना, या छेड़ेंगे 87 68, के संख्या के ऊपर बार है, 3 अन्य के ऊपर बार है, तो 3 अन्य लिख लो पहले, ठीक है। 1 के ऊपर ना है बार, या कि 0 कर लो। फिर क्या करेंगे, 87 68 माइनस बार काय के ऊपर ना, 8 के ऊपर ना, या हम बेटा घटा देंगे। तो आपको इसे हमें कमेंट में आंसर बताएं, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 तो आगे आएगी, तो हमें आप इसका बेटा कमेंट में आंसर बताएं, इसका कौन सा आंसर है, ठीक है। देखो सवाल नंबर 14, ये भी बेटा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, बहुत कराए हैं, ऊपर भी सवाल काफ़ी करा दिए, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखो 15वें सवाल लास्ट सवाल है वीडियो का, और इससे बेटा बाहर कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। 14वें का भी हमें कमेंट में आंसर बताएं। देखो सवाल नंबर 15, बिल्कुल आराम से, पहले 2 तो बिल्कुल भी ना छेड़ें, ठीक है। और कैन के ऊपर बार है, दोन के ऊपर बार है, दो लिख ली, जा के ऊपर बार ना है तो वो लिख ली। अब जिसके ऊपर बार नहीं बेटा, इसे हम घटा देंगे, 136 में से 1 गया तो 135 बट्टे 990। अब देखिए 5 5 को भाग जा रहा है, यहाँ मैं जा रहा हूँ तो जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 को पहाड़ जा रहा है, 5 एकम 5, फिर 4 बचे, 5 नीम 45 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो बेटा अब 9 को भाग जा रहा हूँ, 9 दूनी 18, फिर 9 को सॉरी 9 तिया 27, बेटा सॉरी आपने पकड़ ली गलती पकड़ी है तो माहिर हो आप। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और बेटा 2 आ जाएगी, 2 सही 3 बट्टे 22, तो ये आंसर रह जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, बेकार लगी हो तो बेकार बता दें, अच्छी लगी हो तो अच्छी। ओके बाय बाय।